आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर और पूरी। कोई ख़ास बात है तो बता रही हूँ, नहीं अब डेली लगभग ख़ास बात ही है, क्योंकि अब मेरी बेटी स्कूल जाने लगी है, छोटी वाली। बड़ी बेटी क्योंकि कॉलेज जाती है, वो टिफ़िन लेके नहीं जाती है, तो इसलिए अलग अलग वैरायटी नहीं बनाती हूँ। नहीं मतलब बनाती थी, और तबीयत भी ठीक नहीं था, तो इस हिसाब से थोड़ा कम ही बनाती थी खाना। अलग अलग वैरायटी नहीं बना पाती थी, क्योंकि अब छोटी बेटी जाने लगी है, तो इस बहाने सोचा चलो जो हम लोग मिस किए थे कुछ साल, तो अब फिर से वही लाइफ जीते हैं जो बड़ी वाली के टाइम पे जीते थे। तो आज कुछ ही दिन से अब स्कूल जा रही है, तो अलग अलग चीज़ बना रही हूँ। तो आज मटर पनीर हम सभी को बहुत पसंद है। हम सभी को क्या, शायद ही कोई होगा जो पनीर किसी को नहीं पसंद है। और पनीर क्योंकि खाना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए सही है, और मटर भी हरा है, हरी सब्जी में ही आता है, तो वो भी खाएं तो अच्छा ही है। हाँ, पूरी पराठा डेली हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा अच्छा लगता है, और टिफ़िन देने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि हर दिन रोटी रोटी मतलब कितना देंगे। तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए रोज़ तो नहीं बनाऊंगी, कभी कभार बनाऊंगी, वीक में एक दिन बना दूंगी। या चलो बेटी के लिए, छोटी बेटी के लिए, बड़ी बेटी के लिए 5-7 ऐसे ही तल दूंगी। आज तो वैसे खैर मैं सभी के लिए बना रही हूँ। और अभी सब्जी तो लगभग बन गया है बेटी के स्कूल जाने से पहले। और अभी पानी डालूँगी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा रस चाहिए, और टिफ़िन में ज़्यादा ग्रेवी नहीं डालना है, तो इसलिए बस 5-7 ही पनीर डाल के और छोटी बेटी को टिफ़िन पैक करके दे रही हूँ। और वैसे तो मैं रोटी या पराठा तो नहाने से पहले ही डेली बना लेती हूँ, लेकिन आज सोचे मतलब अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बड़ी बेटी के लिए, जब छोटी बेटी स्कूल चली जाएगी उसके बाद गरम पूरी पूजा नहा के पूजा करके उसके बाद ही तलूँगी, और गरम गरम खाएंगे, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम हो गया है। तो ऐसे खाना बनाने में भी मन लगता है और खाने में भी मन लगता है, तो इसलिए बाद बनाऊंगी। अब छोटी बेटी टीवी देखते हुए ही खाती है या दूध पीती है, जो भी करती है, मोबाइल या टीवी होना बहुत ज़रूरी है, तो वो उधर खा रही है। इधर मैं सब्जी थोड़ा सा जो तैयार हुआ था वो लेके टिफ़िन में डाल देती हूँ। उसके बाद फिर से मटर पनीर में पानी डालूँगी, और उसके बाद पनीर डालेंगे सबके लिए। तो हाँ, अब ये निकाल के इसमें पानी डाल दी हूँ, और जब हो जाएगा तो लास्ट में 10 मिनट के लिए फिर पनीर डाल दूँगी। और अब छोटी बेटी स्कूल जाने वाली है, जब चली जाएगी तो नहा के फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी और हस्बैंड के लिए। तो एक तो देखिए बच्चे का, बेटी का बहाना तो है ही, ऊपर से मेरे हस्बैंड एक चीज़ बस कुछ भी खाना होता है तो बोलते हैं कि आज मतलब मटर पनीर खाना है, या सांभर खाना है, या आलू की सब्ज़ी खाना है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए मैगी कुछ भी खाना होगा तो बोलेंगे अभी बनाओ, तो मैं थोड़ा सा टालने के लिए बोल देती हूँ कि नहीं कल बनाएंगे या परसों, मतलब जो भी बनाएंगे। तो मेरे हस्बैंड बस एक लाइन निकाल देते हैं कि कल किसने देखा है। तो मुझे भी सच में ये एहसास होता है कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हमेशा तेल मसाला या हमेशा ही बाहर का चीज़ खाना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर कुछ मन में इच्छा हो गई है और काफ़ी दिन हो गया है, तो संभव हो सके तो बना लेना चाहिए। तो अभी कुछ दिन से मैं हस्बैंड का पसंद का मतलब बना रही हूँ। और हस्बैंड के पसंद क्या कहेंगे, वही पसंद मेरी भी है, वही पसंद बड़ी बेटी का भी है, और वही पसंद मतलब छोटी बेटी का भी हो गया है। तो आजकल मैं डेली मतलब अलग अलग खाना सारा ही मतलब बना दी हूँ, क्योंकि हस्बैंड का मतलब नाक का ऑपरेशन है, और वो अभी जाएंगे 17 जुलाई में है, और बस 1-2 दिन ही बचा है। और उससे पहले छोले, राजमा, पूरी, छोले कुलचे, मतलब जो भी है, पकोड़े की सब्ज़ी, मटर पनीर, शाही पनीर, जो भी है
वो सारा कुछ जो भी उनके पसंद का सब्ज़ी है सारा कुछ बना दी हूँ। और वैसे तो नाक का ऑपरेशन है, लेकिन देखिए हर चीज़ में थोड़ा सा डर तो लगता ही है। और फिर बाद में थोड़ा सा ऑपरेशन के बाद परहेज़ भी करना होता है, तेल मसाला भी कम से कम यूज करते हैं। तो ये और पूरी देखिए मैं नहीं भी बनाती, क्योंकि मैं बहुत कम बनाई हूँ, तो मुझे भी कम आदत है बनाने का, और बड़ी बेटी को तो ये सब नहीं आता है उस हिसाब से बनाने के लिए। तो मैंने यही बोला कि जब काफ़ी कुछ बना लेते हो, तो जब तक मैं नहाने गई तो मैंने बोला चलो कभी पूरी नहीं तली थी, बेलना अभी कुछ दिन से स्टार्ट की थी, लेकिन तेल में तली नहीं थी। लेकिन अभी बस मैं नहाने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, शैम्पू करने लगी थी, और मेरी बेटी ने फ्राई करने की कोशिश की है। तो मतलब मान लीजिए पहले दिन बनाई है, उतना अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा कोशिश की तो उस हिसाब से बनाई है। अच्छा ये मतलब जब मेरी बेटी अब उसके पापा ही छोड़ने जाते हैं, तो स्कूल का है, किडजी में एडमिशन करवाई हूँ, तो वहाँ का वीडियो है। मैंने बोला था लेने के लिए, तो फिर वही भेजे थे, तो मैंने सोचा चलो ये भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि एडमिशन करा दिया, अगर नहीं करवाते तो फिर ऑपरेशन में लग जाते, काफ़ी कितना दिन लगेगा, क्या होगा, कितना दिन आराम करना पड़ेगा। तो वैसे तो देखिए बीच में छुट्टी भी कराना पड़ेगा, क्योंकि कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने जाएगा, और बड़ी बेटी क्या क्या घर का काम करेगी, संभालेगी। तो वैन लगाना है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा परेशान हो जाती है जब मम्मी पापा को देखती है नहीं, तो इसलिए हमने अभी वैन नहीं लगाया है। आगे जब मैं जॉब करूँगी या हस्बैंड भी कोई ना कोई तो काम करेंगे ही, अभी फ़िलहाल काम उस हिसाब से नहीं है कुछ भी, तो बोले जब तक मैं फ्री हूँ मैं छोड़ देता हूँ। और मैं भी क्योंकि अभी घर में ही रहती हूँ, तो खुद ही छोड़ देते हैं, और 12 साढ़े 12 में ले आते हैं। और ये स्कूल मेरी बेटी को यही सब जो प्लेग्राउंड है ये सब देख के बहुत ही पसंद आया, और सच बोलूँ मुझे भी बहुत पसंद यही सब देख के आया। और बहुत जल्दी फिर मैंने तुरंत फ़ाइनल कर दिया। वैसे मैं घर से निकली थी कि 2-4 चॉइस देखूंगी, उसके बाद एडमिशन कराऊंगी, लेकिन पहले ही स्कूल मुझे भी पसंद आया, और बड़ी बेटी को भी पसंद आया। तो मैंने सोचा चलो मतलब हर पेरेंट्स आखिर मेहनत हम करते क्यों हैं, और अगर मान लीजिए पैसे की प्रॉब्लम है तो मेहनत करके आ सकता है, तो जहाँ तक संभव हो सके हमें मतलब बच्चे की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, अगर संभव है तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों को दिखावे में आके हमें अच्छा स्कूल पढ़ाना है, या अच्छे कपड़े देना है, या अच्छे खाना खिलाना है, मॉल जाना है, नहीं, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। मैंने वही सोचा है और वही फॉलो करती हूँ, जो ज़रूरत का चीज़ है वही करती हूँ। हाँ, उसके लिए अगर मुझे मेहनत करना पड़ेगा, भले ही मतलब तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक बच्चे के लिए मुझे अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग हर माँ को बनना ही पड़ता है। जब हम घर का काम कर सकते हैं तो बाहर का भी करेंगे।